तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, चैंग फैंग के पीछे 10 फीट ऊंची धर्मा बॉडी को देखकर वहां पर जो डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये हमें डराना नहीं चाहता था, इसीलिए ये टेस्ट से गिव अप कर जा रहा था। और अब वहाँ पर इतना ज्यादा शोर शराबा सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और वो अपने पीछे देखते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, लोग बाग इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे, कहीं मेरा सीक्रेट रिवील तो नहीं हो गया। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो जैसे ही पीछे देखता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और हम देखते हैं कि जो एल्डर डुआन लुई होते हैं वो उसके पास में आ चुके होते हैं और वो उसके पास में आके उससे बोलते हैं कि ये असुरा धर्मा बॉडी है। मुझे नहीं लगा था कि जो तुम्हारा माइंड है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि तुम उसकी मदद से यहाँ पर ग्रेट असुरा धर्मा बॉडी को बना पाओगे। और अब ग्रेट असुरा धर्मा बॉडी का नाम सुनकर जो चैंग फैंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो एल्डर डुआन लुई से बोलता है कि एल्डर आखिर ये ग्रेट असुरा धर्मा बॉडी क्या है। जो सुनकर अब जो एल्डर डुआन लुई होते हैं वो चैंग फैंग को बताने लगते हैं कि जो मार्शल माइंड होता है उसे 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला कंपनसेशन, दूसरा फेरोसिटी, तीसरा फ्रीडम और चौथा कैनिज आता है। और जो ग्रेट असुरा धर्मा बॉडी है इसे कैनिज मार्शल माइंड वाले ही बना पाते हैं। इसका मतलब तुम्हारा जो मार्शल माइंड है वो कैनिज मास्टर माइंड है। या साफ शब्दों में कहा जाए तो तुम्हारा जो मार्शल माइंड है वो केवल पावरफुल ही नहीं है बल्कि वो कठिन से कठिन चीजों को भी बहुत ही आसानी से समझ लेता है। और अब एल्डर डुआन लुई की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ से खड़ा होने लगता है। वो खड़ा होते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये अच्छा हुआ कि मेरा यहाँ पर सीक्रेट रिवील नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस चीज को लेकर काफी ज्यादा डर गया था कि कहीं यहाँ पर मेरा सीक्रेट रिवील ना हो जाए। और अब चैंग फैंग के ऐसे रिएक्शन को देखकर जो एल्डर डुआन लुई होते हैं वो चैंग फैंग को बोलते हैं कि बच्चे, तुम्हारे पास ग्रेट असुरा धर्मा बॉडी है, इसे हल्के में मत लेना। जिसके पास ये होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, या अगर साफ शब्दों में बोला जाए तो वो पूरे एरिया को भी डोमिनेट कर सकता है। तो इसीलिए तुम्हें अपने इस मार्शल माइंड से डिसअपॉइंट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर डुआन लुई से बोलता है कि क्या केवल एक एरिया को ही डोमिनेट कर सकता है, मैं तो इससे थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। जो सुनकर अब जो एल्डर डुआन लुई होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो खुश होते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि बच्चे, मुझे लगा था कि तुम मुझसे यहाँ पर अपने इंटेंस को छुपा रहे हो, लेकिन अब तुमने अपने इंटेंस को मेरे सामने रिवील कर दिया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी इस बात के अंदर अहंकार भरा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे यंग पीपल अगर अहंकारी नहीं होगे तो फिर उनके यंग होने का क्या फायदा। और अब इतना बोलकर जो एल्डर डुआन लुई होते हैं वो चैंग फैंग की कमर के ऊपर मारने लगते हैं, जिस कारण जो चैंग फैंग होता है वो आगे की तरफ गिरने लगता है। और अब जो चैंग फैंग होता है वो अपनी बॉडी को संभालते हुए जो एल्डर डुआन लुई होता है उनके ऊपर गुस्सा करते हुए उससे बोलता है कि एल्डर, अगर आप इसी तरह से मेरी कमर पे मारते रहे तो मैं यहीं पर ही मर जाऊंगा। जो सुनकर जो एल्डर डुआन लुई होते हैं वो और भी ज्यादा जोरों से हंसने लगते हैं और वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि सॉरी, मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अपनी ताकत के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया था खुशी के मारे। क्योंकि जो तुम्हारा मार्शल माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसी के साथ तुम्हारी अगर दूसरी बात चीज़ों की भी बात की जाए तो वे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ। और अब एल्डर डुआन लुई को ऐसे हंसता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इन एल्डर को गलत समझ रहा था, ये मुझे यहाँ पर टारगेट नहीं कर रहे थे बल्कि ये मेरी रियल स्ट्रेंथ को देखना चाहते थे। और चैंग फैंग के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो यांग जिंगटियान के ऊपर आ जाता है, जो कि चैंग फैंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ये 10 फीट ऊंची धर्मा बॉडी को बना सकता है। अगर इस चीज को मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं कभी भी इस चीज के ऊपर यकीन नहीं करता, क्योंकि जो इसका मार्शल माइंड है वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों एल्डर रैन यूजी ने मुझे इसके ऊपर नजर रखने के लिए बोला था। और यांग जिंगटियान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंग युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि चैंग फैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ग्रेट असुरा धर्मा बॉडी, वो भी 10 फीट ऊंची, सच में ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैं इस बंदे को ऑफेंड नहीं कर सकता। और चैंग युआन ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो चैंग युआन के चमचे होते हैं वो चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलने लगते हैं कि क्या हुआ, अगर तुम्हारे पास पावरफुल मार्शल स्पीड उसी के साथ तुम्हारे पास पावरफुल मरीडियन, पावरफुल माइंड और पावरफुल स्ट्रेंथ है तो उसके बाद भी तुम हमारे सीनियर ब्रदर को नहीं हरा सकते, क्योंकि जो हमारे सीनियर ब्रदर है वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है और उसी के साथ उन्हें तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो तुम्हें उनके सामने ज़्यादा उछलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वे तुम्हें एक ही पल में ख़त्म कर देंगे। और अब उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो चैंग युआन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक ही बार में तीनों को एक साथ रैपट लगाते हुए उनसे बोलता है कि चुप हो जाओ, तुम लोगों को यहाँ पर इस तरह की बेफालतू की बकवास नहीं करनी चाहिए। हम अपने सेक्ट के अंदर जो पावरफुल पर्सन होता है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और चूंकि जो चैंग फैंग है वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है तो इसीलिए हम लोगों को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि तुम लोगों को उसका इस तरह से यहाँ पर मजाक उड़ाना चाहिए। और चैंग युआन की अब इस बात को सुनकर वे जो बंदे होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर चैंग युआन को क्या हो गया, ये तो एकदम से अलग ही पर्सन लग रहा है। जो सुनकर उनमें से जो एक पर्सन होता है वो हंसते हुए चैंग युआन से बोलता है कि चैंग युआन कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम चैंग फैंग से डर गए हो।
जो सुनकर जो चैंग युआन होता है वो गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या मैं यहाँ पर डर गया हूँ? मैं डरा नहीं हूँ, बल्कि ये तो इज्जत है, क्योंकि जो ब्रदर चैंग फैंग है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, तो इसीलिए मैं उन्हें यहाँ पर रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ। और अब इतना बोलकर जो चैंग युआन होता है वो चैंग फैंग के आगे ग्रीट करने लगता है। और अब चैंग युआन की ऐसी हरकतों को देखकर जो उसके चमचे होते हैं वो बहुत ही अजीब सा फेस बनाकर चैंग युआन की तरफ देखने लगते हैं। और जो चैंग युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि चैंग फैंग ने यहाँ पर ग्रेट असुरा थर्मा बॉडी को कंडेंस किया है। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि जो चैंग फैंग है उसने अब से पहले काफी सारे लोगों को मारा है, तो इसीलिए मेरे लिए सही यही होगा कि मुझे इस बंदे के साथ में पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बंदा पावरफुल होने के साथ साथ खतरनाक भी है और मैं इसके साथ में अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता। और अब चैंग युआन के इतना सोचते के साथ ही हम एल्डर डुआन लुई को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अब यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो चलो अब मैं चैंग फैंग के रिजल्ट को अनाउंस करता हूँ। जो चैंग फैंग है उसने यहाँ पर अपने मेरिडियन और जो स्ट्रेंथ टेस्ट था उसके अंदर फर्स्ट ग्रेड को पाया है, और जो माइंड टेस्ट था उसके अंदर स्पेशल ग्रेड को पाया है। इसीलिए जो चैंग फैंग है उसे न्यू कॉमर की 19th रैंक को दिया जाता है। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग के साथी होते हैं वे सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वे खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, चैंग फैंग तो पहली ही बार में 19th रैंक पर आ गया, ये हम लोगों के आउटर सेक्ट के लिए काफी खुशी की बात है। जिसके बाद हम यहाँ पर यूनर को देखते हैं, जो कि 19 रैंक का नाम सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए बोलती है कि मानना पड़ेगा कि जो मेरा जूनियर ब्रदर है वो औसम है। जिसके बाद हम चैंग युआन को देखते हैं, जो कि चैंग फैंग की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि चैंग फैंग मुझे माफ कर देना, शुरू में मैंने तुम्हें मिसजज किया था, लेकिन मानना पड़ेगा कि तुम सच में बहुत ही टैलेंटेड हो। और अब उन लोगों के इतना बोलते हैं कि साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर डुआन लुई के ऊपर आ जाता है, जो कि चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी स्ट्रेंथ को हाइड कर रखा है, और अगर तुम हाइड नहीं करते तो तुम आराम से टॉप 10 में आ जाते। और एल्डर डुआन ली की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए एल्डर डुआन लुई से बोलता है कि एल्डर, मैं इसी रैंक से सेटिस्फाई हूँ, मुझे इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो एल्डर डुआन लुई होते हैं वो चैंग फैंग की तरफ देखने लगते हैं, और वे उससे कुछ बोलने वाले होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दो बंदे वहाँ पर आ जाते हैं। और वे वहाँ पर आने के बाद जो एल्डर डुआन लुई होता है उससे बोलते हैं कि चीफ इंस्पेक्टर प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। जो सुनकर अब जो एल्डर डुआन लुई होते हैं वो भी उनकी तरफ देखने लगते हैं, और जो चैंग फैंग होता है वो भी उन बंदों को देखकर थोड़ा शौक हो जाता है, और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये बंदे कौन है। जिसके बाद अब हम उस पर्सन को देखते हैं, जो कि कोई और नहीं होता बल्कि यांग जिंग टियान होता है, और वो वहाँ पर अपने साथ में किसी पर्सन को लेकर आया होता है जिसका नाम सुयू होता है। और अब यांग जिंग टियान को वहाँ पर देखकर जो वे पर्सन होते हैं वो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो यांग जिंग टियान है। जो सुनकर उनमें से जो एक बंदा होता है वो अपने बराबर वाले से पूछता है कि आखिर ये यांग जिंग टियान कौन है। जो सुनकर अब जो वो बंदा होता है वो यांग जिंग टियान के बारे में बताता है कि जो यांग जिंग टियान है ये जो हमारे सुप्रीम एल्डर है इनर सेक्ट के, उनका ग्रैंडसन है। और जब यहाँ पर इसने इन तीनों टेस्ट को दिया था तो इसने तीनों टेस्ट के अंदर स्पेशल ग्रेड को पाया था, इसीलिए जो इसका टैलेंट है वो काफ़ी बेहतर है, और ये हमारी जो न्यू कॉमर्स की रैंकिंग है उसके फर्स्ट प्लेस पर है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि ये पर्सनली यहाँ पर आया है। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेगी कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।